सो हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिगो की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें यूज़ करके अपनी सेकेंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले वैल्यूज़ निकालते कैसे, ये वैल्यूज़ धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी, बट वैल्यूज़ निकालते कैसे हैं उसको समझो। देखो, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखो, आगे भी होते हैं बट वो आपको आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। अभी ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90। इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए जिसका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बाकी आपको निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूलेज होते हैं जो हम यूज़ करेंगे। देखो, साइन ज़ीरो की वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फास्ट वे में याद करेंगे, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, राइट। तो ये वैल्यूज़ आप याद रख लेना, 0, 1/2, 1/√2, √3/1। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन का रिवर्स कर दो, मतलब जो साइन 90 की लास्ट में 1 वैल्यू है ना, इसको पहले लिखो 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2, फिर देन अपॉन 0। तो साइन की वैल्यू याद रख के कॉस उसका रिवर्स कर दो। साइन 10 का एक फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। अगर हम साइन की वैल्यू को, ये जो सारी साइन की वैल्यूज़ हैं और इनको कॉस की वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे 0/1, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे अगर हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके पास सारी tan की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। तो वो आ जाएंगी हमारे पास 0, डिवाइड करेंगे 1/√3, 1, देन √3, देन नॉट डिफाइंड। याद रखना, मैथ्स में 1 को जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं 1 नहीं होता या 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। 0/1 का मतलब 0 होता है, बट 1/0 का मतलब याद रखना मैथ्स में नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब हमें जैसे निकालनी है कॉसेक ए। मैंने आपको समझाया था कि जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए एक रेसिप्रोकल होता है 1/साइन ए का, साइन का। तो मीन्स अगर हम सबको 1 को सबको साइन की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल साइन है यहाँ पे 0, तो 1/0, 1/0 मैंने अभी बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक ए की जो सबसे वैल्यू आ गई हमारे पास, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हम सबको, अगर हम इस फॉर्मूले में साइन की जगह ये सारी साइन की वैल्यूज़ डालते जाए और डिवाइड करते जाएं, तो एक तरह से आप ऐसे भी समझ लो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। अगर साइन की 30 पे वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक कितना होगा, 2, और ये कितना हो जाएगा आपका √2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 0/1, ये 1/0 था तो ये हो जाएगा आपका 1, राइट। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और देन फिर ये आ जाएगा √2, फिर ये आ जाएगा 2, फिर अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो मेन आपको रेसिप्रोकल्स कर देने हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो 0/0, अब मान लो अगर हम कॉट है, tan का मतलब कॉट बेसिकली tan का रिवर्स कर दो। आप एक काम करो, रिवर्स, जैसे हमने कॉस को साइन का रिवर्स करा था ना, तो कॉट को tan का रिवर्स कर दो। पहले नॉट डिफाइन कर दो, फिर √3 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 1/√3 कर दो, फिर 0 कर दो। एक्चुअली ये जो वैल्यूज़ है ना, ये निकालने का तरीका है। बाकी क्वेश्चंस करते करते ना आपको ये वैल्यूज़ एक टाइम आएगा जब आपको याद ही हो जाएंगी, और ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। तो इस वैल्यू पे बेस्ड हम जो करेंगे अपने क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो हमें दिया हुआ है ABC, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, एक राइट एंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल बोला हुआ है हमारा बेसिकली एंगल B।
जिसमें ए बी आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ए सी बी का मतलब एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहता है कि ये जो बी सी और ये जो ए सी, ये दो साइड्स मिसिंग है, इसकी वैल्यू निकालो। तो एक टाइप है जब एक साइड और एक एंगल दिया हो और दो साइड्स निकालनी हो, तो कैसे करेंगे। हमें इसमें पंडित बद्री प्रसाद यूज़ करना है। हमें कोई भी दो साइड निकालनी है तो आपको पता ही है क्या करना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में हम सपोज करो हमें ए बी गिवन है, तो हम वो साइड पहले लेंगे जो गिवन है। तो ए बी के साथ हमने ली सपोज करो ए सी या बी सी ले लेते ए बी बाय बी सी। अब ये ए बी बाय बी सी क्या होता है, देखो मैं दोबारा याद कराता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, साइन कॉस और ये टेन होता है पी बाय बी, तो ये हो गया पी बाय बी। तो ए बी हमारे पास 5 थी, बेस हमारे पास जो हो गया वो हो गया बी सी, राइट। अब ये पी बाई बी क्या है, हमने परपेंडिकुलर किसको लिया, ए बी हो, तो परपेंडिकुलर अगर इसको लिया तो उसके अकॉर्डिंग एंगल कौन सा होगा, सी। तो मीन्स ये जो हमारा 5 बाई बी सी हो गया वो tan सी के इक्वल हो गया। मतलब जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं उसी के सामने वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो यहाँ से 5/BC इज इक्वल टू tan सी। सी हमारा कितना है 30 डिग्री, तो 5/BC इज इक्वल टू tan 30। अब आपको इस tan 30 की वैल्यू देखो टेबल से डालनी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम क्या करेंगे 5/BC इज इक्वल टू 1/√3। देन यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 इज इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5√3। तो ये था हमारा BC कैसे निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक साइड निकल गई ट्राइंगल, एक राइट एंगल में अगर एक साइड निकल जाए, एक साइड पहले से ही पता है, दो साइड गिवन हो गई, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप पंडित बद्री प्रसाद का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, नाउ हम लेते हैं ए बी बाय ए सी, मतलब कि पी बाय एच जो होता है हमारा साइन 30, क्योंकि ए बी हमने क्या लिया परपेंडिकुलर के हिसाब से हमारा एंगल कौन सा होगा 30, और पी बाई एच क्या होता है हमारा साइन, तो साइन 30। तो ए बी हमारे पास कितना था 5, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, राइट। तो मीन्स अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इज इक्वल टू ए सी। तो देयरफॉर हमारे पास ए सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो एक टाइप थी, इस टाइप में हमने क्या किया, पहले हमने एक राइट एंगल लिया जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर थी, एंगल सी 30 डिग्री था, हमें ए सी और बी सी निकालनी थी। तो पहले हमने इसमें ए बी बाई बी सी टैन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करा, क्योंकि हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है हमारा टैन, एंगल था हमारा सी की वैल्यू दे रखी थी 30। तो tan 30 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 1/√3 जो इसमें पुट कर दी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारा कैलकुलेट हो गया BC। अब हमने क्या करा AB बाय AC मतलब P बाय H लिया, और P बाय H जो होता है वो साइन होता है। तो एंगल की वैल्यू दे रखी है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, और AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप्स पंडित बद्री प्रसाद या इन टेबल्स की वैल्यूज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये था हमारी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल। नाउ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल बन रहा है हमारा क्यू पे, पी क्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड क्यू पी आर, बीच में तो क्या दिया हुआ है पी, मतलब ये पी एंगल निकालना है, और पी आर क्यू का मतलब ये एंगल निकालना है। तो ये दो एंगल्स निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें साइड्स निकालनी थी, अब यहाँ पे साइड्स गिवन है, ये दो एक्यूट एंगल्स निकालनी है। तो देखो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइड हमारे गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, हमें दो साइड्स गिवन है पी क्यू और पी आर, जो साइड हमारे गिवन है वही लो। तो हम ले रहे हैं पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है साइन, हम ले रहे हैं पी बाई एच साइन।
तो अगर पी ये है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल आर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन आर। पी क्यू हमारे पास 3 है, 3/6 इज इक्वल टू साइन आर। ये हमारा डिवाइड हो गया 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। अब हमें देखना है कि साइन की वैल्यू टेबल में अगर हम देखें साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कुछ साइन की वैल्यू 1/2 साइन 30 पर होती है। तो इसका मतलब हम इस आर की जगह लिख सकते हैं साइन, चलो साइन की जगह आर ही रहने दो, आप 1/2 की जगह साइन 30 लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि साइन की वैल्यू साइन 30 1/2 होते तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं। क्या होता है जब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए, दोनों साइड साइन साइन सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो एंगल्स है ना उनको इक्वेट कर देंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30। एंगल्स निकालने के लिए क्या करना होता है ट्रिगो में, दोनों साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनको सेम बनाना होता है। अगर इस साइड साइन है तो इस साइड भी साइन होना चाहिए। अगर दोनों साइड साइन है या कॉस है टेन है तभी हम एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं होगी हम एंगल्स को इक्वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 30, तो आर निकल गया। अब हमें पता है एक ट्राइंगल में अगर हमें दो एंगल्स पता हो, तीसरा एंगल निकालना हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, पी हमें कितना दिया हुआ था, पी तो हमें निकालना था, क्यू हमारा कितना था 90, आर हमने कितना निकाला 30, और इन सबका सम कितना होता है 180। सो एंगल पी प्लस 30 प्लस दिस 120 इज इक्वल टू 180, देन एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल पी हमारा कितना आ गया 60। पी मीन्स जो हमें निकालना था एंगल क्यू पी आर विच इज़ इक्वल टू 60, और आर मीन्स एंगल पी आर क्यू जो हमारा आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपना पंडित बद्री प्रसाद और टेबल्स की वैल्यूज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम्पल 8, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन कहता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड ए प्लस बी 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है उनका सम 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब 90 हो सकता है बट 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एंड ए ग्रेटर देन बी मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो ए से बड़ी ही होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं, तो हमें दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन की वैल्यू दी हुई है ए माइनस बी की 1/2। अभी मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख देंगे। अब दोनों साइड साइन साइन सेम हो गया, तो हम इन दोनों एंगल्स को, ये बेसिकली हमारे एंगल्स है दोनों, तो इन एंगल्स को इक्वेट करेंगे। जैसे इक्वेट करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस बन जाती है। ऐसी नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब हमें देखना है टेबल में कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो कॉस की वैल्यू जो होती है 1/2 वो हमारी कॉस 1/2 होता है कॉस 60 पर। सो हम क्या करेंगे ए प्लस बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है, कॉस कॉस सेम हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये बन गई हमारे पास सेकेंड। अब जैसे लीनियर इक्वेशन की तरह हमारे पास क्या हो गया, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सिर्फ हमें साइन चेंज करने हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b, माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो b की वैल्यू 15 आ गई, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग 1, आप किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में b की जगह b की वैल्यू डाल के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यूजिंग 1 करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू 15 आ गई, तो b की जगह 15 पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। तो ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। देखो a की वैल्यू b से ग्रेटर देन b आई और दोनों का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में आ गया। मतलब ये जो हमारी आंसर आया है
ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है इवैल्यूएट करो, क्वेश्चन को इवैल्यूएट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। हमें दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अब हमें इवैल्यूएट करना है, बस हमें क्या करना है, इनके अंदर ना वैल्यूज़ डालनी है जो टेबल से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है अगेन √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कॉस 60 होता है 1/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 राइट। कॉस 30 की वैल्यू भी कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 तो सॉरी साइन 30 हमारा होता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो हमें मेन क्या करना है, वैल्यूज सही पुट करनी है। अब देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 2 2 4 प्लस 1/2 2 4। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो ऊपर 3 + 1 4 कैंसिल आउट हुआ, आंसर इज 1। तो हमें क्या करना है, बस इन क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ डाल के उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट है फ्रैक्शंस में। अब जैसे दिया हुआ है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, हम वही सेम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज डालेंगे। जैसे cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 अपॉन sec 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/√2 अपॉन नीचे हमारे पास आ गया जैसे कि √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 + 2√3 जैसे एलसीएम लेते हैं। अब 1/√2 अपॉन ये आपके पास, आप चाहे कॉमन ले लो चाहे आप कॉमन मत लो, चलो अगर कॉमन नहीं लेते एज इट इज़ रखते हैं तो इसको आगे ऐसे सॉल्व कर दो। ये जो नीचे डिवाइड वाला पोर्शन है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 अपॉन 2 + 2√3। अब इसको आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 अपॉन √2 को 2 से करोगे तो 2√2, √2 को अगर 2√3 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√6। अब देखो 9 का कंसेप्ट है, जब भी डिनोमिनेटर में आंसर रूट में आ जाए तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 2√2 + 2√2 है तो हमें क्या करना है, 2√2 - 2√6 से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 को 2√2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√6, √3 को इससे करेंगे तो आ जाएगा -2√6 3 18 अपॉन नीचे a + b a - b, और हमें पता ही है a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। रैशनलाइजेशन में ना हमेशा डिनोमिनेटर में a + b - b लगती है, तो 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2√6 माइनस √18 अपॉन 2√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, √2 इंटू √2 2 4 8 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 6 24। तो ये आपके पास आ गया 2√6 माइनस √18 2√18 अपॉन ये आएगा 2√18। तो ये माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 24 - 8 आ जाएगा हमारे पास 16 -16। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, √6 माइनस √18 अपॉन -16, ये कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा। कॉमन लेके कैंसिल करना है हमेशा, √6 माइनस √18 अपॉन
आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ और सिंप्लीफाई करना है तो रूट्स को आगे और ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम आंसर अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो √6 माइनस √18/8 हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करना, उसमें भी यही है, बस अपने क्वेश्चंस लिखो, उसमें वैल्यूज़ डालो और डाल के उसको सिंप्लीफाई कर दो। डिनोमिनेटर जैसे ही रूट में है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर सॉल्व करा तो रूट में आ गए, ये रूट्स में आ गए। जहाँ डिनोमिनेटर रूट्स में आ जाते हैं वहाँ रैशनलाइजेशन करनी कंपलसरी है। तो रैशनलाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इन एग्जाम्पल और इन क्वेश्चन पे बेस्ड एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड है एनसीईआरटी की, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं।